जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की ऐसी पवित्र कथा जो हमें सच्चे प्रेम, अटूट विश्वास, धैर्य और तपस्या का महत्व सिखाती है। कहा जाता है कि संसार में यदि किसी ने अपने प्रेम को पाने के लिए सबसे कठिन तप किया तो वह थी माता पार्वती। आइए इस अद्भुत कथा को आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। सती ने भगवान शिव को अपना पति बनाया, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव का सम्मान नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनके पति का अपमान किया जा रहा है। पति के अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। समय बीता। देवताओं को ज्ञात था कि राक्षस तारकासुर का वध केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है। इसलिए देवी आदिशक्ति ने हिमालय राज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी। वे शिव की पूजा करती और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। एक दिन देवऋषि नारद हिमालय के महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, यह कन्या अत्यंत सौभाग्यशाली है। इसका विवाह स्वयं भगवान शिव से होगा। माता नैना चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि शिव तो भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और श्मशान में रहते हैं। लेकिन पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, यदि मुझे विवाह करना है तो केवल महादेव से। उसी समय भगवान शिव हिमालय पर गहन तपस्या में लीन थे। पार्वती प्रतिदिन उनके आश्रम में जाकर सफाई करती, फूल चढ़ाती और पूरी श्रद्धा से सेवा करती। अब पार्वती ने निश्चय किया कि केवल सेवा से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। इसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका एक नाम अर्पणा पड़ा। गर्मी में अग्नि के बीच बैठकर तप किया। बरसात में खुले आकाश के नीचे तप किया। सर्दी में बर्फीले जल में खड़ी होकर तप किया। हजारों वर्षों तक उनका ध्यान केवल भगवान शिव में लगा रहा। देवता, ऋषि और स्वयं ब्रह्मा जी उनकी तपस्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सती प्रतिदिन उनके आश्रम में जाकर सफाई करती, पूरी श्रद्धा से सेवा करती, लेकिन भगवान शिव समाधि में इतने लीन थे कि उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। देवताओं ने सोचा कि यदि भगवान शिव समाधि से बाहर नहीं आएंगे तो उनका विवाह कैसे होगा। उन्होंने कामदेव से सहायता मांगी। कामदेव ने बसंत ऋतु का सुंदर वातावरण बनाया और भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाया। भगवान शिव की समाधि भंग हुई। उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, समय आने पर कामदेव पुनः जन्म लेंगे। भगवान शिव ने सोचा कि पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया। ब्राह्मण ने कहा, हे कन्या, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण जी बोले, शिव तो भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, उनसे विवाह क्यों करना चाहती हो?
पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप महादेव का अपमान न करें, वे देवों के देव हैं। यदि मुझे विवाह करना है तो केवल उन्हीं से। उनकी अटल निष्ठा देखकर भगवान शिव अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, प्रेम और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। हिमालय पर भगवान शिव की अद्भुत बारात निकली। बारात में देवता भी थे, भूत प्रेत भी थे, गण भी थे और ऋषि मुनि भी थे। भगवान शिव का विचित्र रूप देखकर माता नैना घबरा गई। तब भगवान विष्णु और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव ने अपना मनोहर दिव्य रूप धारण किया। उन्हें देखकर सभी आनंदित हो उठे। वेदों के मंत्रों के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पूरा ब्रह्मांड इस दिव्य मिलन का साक्षी बना। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों ओर केवल एक ही उद्घोष था, हर हर महादेव। यह कथा हमें सिखाती है, दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान को केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से पाया जा सकता है। तप, संयम और विश्वास जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्त को कभी निराश नहीं करते। दोस्तों, माता पार्वती की अटूट तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से भगवान स्वयं भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यदि आप भी पूरा विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं तो जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।